लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज शोएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक सुंदर सा टॉपिक सीखा था, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, कि केमिकल रिएक्शन की टाइम रेट, केमिकल रिएक्शन की स्पीड। तो स्पीड के हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो टाइप के फास्ट स्पीड रिएक्शन और स्लो स्पीड रिएक्शन। तो अब हम आज के हमारे इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक सुंदर सा टॉपिक जो लगा है आपके स्क्रीन पर। जी हां, बिल्कुल। कौन सा टॉपिक? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। के केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए या स्पीड अगर उसकी कम हो रही है तो उसके पीछे किन किन चीजों का हाथ होता है, कौन कौन सी चीजें उसके लिए जिम्मेदार होती है, कौन कौन से फैक्टर। जी बिल्कुल, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वो फैक्टर के बारे में जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, या अगर वो ना हो तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड कम होती है, उसका टाइम रेट। तो बिल्कुल हो जाए तैयार, पेन कॉपी हाथ में ले लो। तो सीखते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ 5 फैक्टर लिखे हुए हैं। पहला है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, के रिएक्टेंट का नेचर। दूसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। चौथा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। और लास्ट वाला है कैटलिस्ट। तो ये 5 फैक्टर हम वन बाय वन आज डिटेल में देखेंगे। तो हो जाइए तैयार, पेन कॉपी भी बिल्कुल हाथ में ले लो अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि काम पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन हम इन फैक्टर को देखेंगे। तो स्टूडेंट, बात करते हैं सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट का नेचर क्या होता है, आखिर इसका क्या रोल है रिएक्शन का टाइम रेट बढ़ाने में, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में। रिएक्शन जल्दी हो रही या टाइम लग रहा, उसकी स्पीड स्लो है, तो उसके लिए ये फैक्टर जिम्मेदार है। तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल लेते हैं जिसका नाम एल्यूमिनियम, और एक और मेटल लेते हैं जिसका नाम जिंक। ठीक है, नाम सुने हैं आपने। तो ये एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट का दिल है ये वाला दिल नहीं। तो जिंक, इसका रिएक्शन भी करवाना है डाइल्यूट HCl के साथ। तो हमने क्या किया, एल्युमिनियम किस में डाले, डाइल्यूट HCl में डाले, और एक डाले हमने जिंक, वो भी डाइल्यूट HCl में डाले। तो अब देखो क्या होता है, एल्युमिनियम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उस मेटल के सॉल्ट बना लेता है। तो ये बना लेगा AlCl3, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है इस रिएक्शन में, तो ये वर्टिकल एरो दे दो, अपवर्ड एरो ऊपर वाला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इस रिएक्शन में जिंक भाई साहब ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और यहां बन जाता है जिंक क्लोराइड ZnCl2, है ना, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड्स और ये जिंक क्लोराइड्स। अब देखो इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली है ना, तो लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जल्दी निकल गई, ऊपर वाला रिएक्शन जल्दी हो गया, और जो नीचे वाला रिएक्शन है यानी जिसमें आपने जिंक डाले हैं, डाइल्यूट HCl तो दोनों रिएक्शन में है ना, लेकिन इसमें आपने एल्युमिनियम डाले, इसमें आपने जिंक डाले, तो ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट हो गई, उसकी स्पीड ज्यादा, और नीचे वाली रिएक्शन स्लो है, उसकी स्पीड कम। ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जल्दी निकल गई, इसमें हाइड्रोजन गैस निकली है लेकिन थोड़ा टाइम लगा है, रिएक्शन स्लो हुई है। क्यों? इसके पीछे कौन है भाई, पता लगाओ। तो इसके पीछे है ना ये चीज है, रिएक्टेंट। कौन है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन की स्पीड कम होने में या ज्यादा होने में। तो ये जो रिएक्टेंट है एल्युमिनियम और एक ये वाला जिंक। एल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। एल्युमिनियम इज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और जिंक जो है यहां पर अगर हम एल्युमिनियम से कंपेयर करते हैं तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो एल्युमिनियम मेटल इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन जिंक। जिंक यहां पर में लेस रिएक्टिव है। एल्युमिनियम जल्दी रिएक्शन करता है, जिंक रिएक्शन करने को ज्यादा टाइम लेता है। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो इसलिए ऊपर वाला रिएक्शन जल्दी हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट के नेचर में फर्क है यहां पर में दोनों। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जल्दी निकल गई। गैस निकल गई यानी कि रिएक्शन हो गया। तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है यहां? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन की स्पीड जो बड़ी है भाई ऊपर वाली रिएक्शन की, किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एल्युमिनियम। तो रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड, उसका टाइम रेट। तो हमको एक लेसन है मेटलर्जी, तो वहां पर हमको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, तो वहां हम डिटेल में देखेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है उस लेसन में। तो अब आगे की फैक्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला फैक्टर है, कौन सा है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले फैक्टर में हमने क्या देखे? पहले फैक्टर में देखे हमने रिएक्टेंट का नेचर। अगर मोर रिएक्टिव है
मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएंगी, फास्ट स्पीड, और अगर लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन की स्पीड कैसी होंगी, स्लो। तो अगला फैक्टर कौन सा है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज पर भी डिपेंड होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जल्दी होंगी या कंप्लीट होने के लिए टाइम लगेगा, देर से होंगी, किस बात पर डिपेंड होता है, रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, एक ये टेस्ट ट्यूब और एक ये टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालते हैं, शाहबाद टाइल को पाउडर फॉर्म में डालते हैं। कौन से फॉर्म में डालते हैं बच्चों, पाउडर फॉर्म में। और इस टेस्ट ट्यूब में हम शाहबाद टाइल को कैसे डालते हैं, टुकड़े करके डालते हैं, यानी कि पीसेस फॉर्म में। तो लेकिन किस चीज में डाल रहे हैं हम, शाहबाद टाइल है ना भाई, ये नाम लिखो जरा, शाहबाद है ना, टाइल्स, या बोलो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी वही है, लेकिन ये है पाउडर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। और ये पीसेस फॉर्म में है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट डाले आपने एक पाउडर फॉर्म में और एक टेस्ट ट्यूब में पीसेस फॉर्म में, और इसमें डाल दो आप 10 ml, क्या डाल दो, 10 ml क्या डाल दो इसमें, 10 ml HCl डाल दो, क्या डाल दो, 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, और इसमें भी डाल दो 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 10 ml हो गया, डाल दिए ना। क्या चीज डाले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, किस में डालें, कैल्शियम कार्बोनेट्स के अंदर हमने डाले। चलो अब इनमें होगा केमिकल रिएक्शन। तो यहां से गैस निकल करके जा रही है, कौन निकल करके जा रही है, गैस निकल करके जा रही है यहां पर, ठीक है, यहां से भी गैस निकल करके जा रही। तो कौन सी गैस निकल रही है यहां पर, CO2 गैस निकल करके जा रही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और कैल्शियम कार्बोनेट में रिएक्शन हुआ है ना। क्या हुआ था रिएक्शन, जरा उसको देख लो। तो HCl प्लस क्या डाले थे आपने, CaCO3, तो उसमें रिएक्शन हुआ,
तो उसमें Ca जो है इसके साथ मिल गया, बना लिया CaCl2 प्लस CO2 गैस निकल गई उसमें से, प्लस और इसमें का एक ऑक्सीजन। यहां रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, तो इससे लगा लिए, इसमें के 2 हाइड्रोजन, इसमें का एक ऑक्सीजन मिलकर के यहां वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इस रिएक्शन में। हो गए, रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो। ये कौन है? रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिखा। तो कौन सी गैस निकल करके जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों रिएक्शन तो भाई सेम है, लेकिन एक चीज में फर्क कहां है? एक में कैल्शियम कार्बोनेट डाले आपने पाउडर फॉर्म में, और एक रिएक्शन में डाले पीसेस फॉर्म में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दोनों जगह है। ये भी कौन सा है? डाइल्यूट HCl है, और ये भी कौन सा है? डाइल्यूट HCl है। ठीक है। अब लेकिन इस वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले निकलती है। सबसे जल्दी और सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है? ये वाला। इसको नाम दे दो टेस्ट ट्यूब A, और इसको नाम दे दो टेस्ट ट्यूब B। टेस्ट ट्यूब A में केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है, जल्दी, और यहां आपको हाथ बांधकर खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन होने वाला है स्लो। क्यों? इसलिए कि कैल्शियम कार्बोनेट्स पीसेस फॉर्म में आपने डाले हैं, तो रिएक्शन को होने को टाइम लगेगा। यानी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा? कि रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज पर भी डिपेंड होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस पर? रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज पर भी डिपेंड होता है केमिकल रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन? अच्छा देखो, हम घर में शरबत बनाते हैं। अब शरबत बनाने के लिए आपको शुगर सॉल्यूशन पहले तैयार करना होता है। तो क्या करते हैं? आप पानी लेते हैं और पानी में शुगर डालते हैं। तो अब शुगर सॉल्यूशन पहले कौन सा तैयार होगा? एक शुगर पानी में आप पीसेस फॉर्म में डाल रहे हैं, एक शुगर आप पानी में पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं वो शुगर जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी, शुगर सॉल्यूशन तुरंत ही तैयार हो जाएगा। उसके बाद शरबत बना करके चुपचाप पी लो और पतली गली से निकल लो। हाँ, तो पाउडर फॉर्म में जो चीज है भाई वो रिएक्शन जल्दी कर लेंगे। तो पार्टिकल की साइज, रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज पर भी डिपेंड होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जल्दी होंगी या कंप्लीट होने को टाइम लगेगा। तो वो शरबत वाली एग्जांपल याद रखना। शुगर सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज पर भी डिपेंड होता है कि रिएक्शन की टाइम, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर। तो अगला फैक्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर? भूल गए ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। क्या सीखे थे उसमें? कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर है रिएक्शन में तो रिएक्शन आपकी जल्दी होने वाली है, और अगर लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन होने को थोड़ा टाइम लगेगा, आपको हाथ बांध करके खड़े रहना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर क्या सीखे?
दूसरा फैक्टर सीखें, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। पाउडर फॉर्म में है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएंगी, पीसेस फॉर्म में है तो टाइम लगेगा। तो तीसरे फैक्टर की ओर बढ़ते हैं, concentration of reactant का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब भी लेते हैं, क्योंकि हमको दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन करने हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, देखो अब क्या होता है। हाँ, तो हमने क्या लिए, डाइल्यूट HCl लिए, है ना। इधर क्या लिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिए। इसमें हमने क्या डाले, कैल्शियम कार्बोनेट डाले। क्या डाले भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें भी डाले कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है। दोनों में क्या डाले हमने, CaCO3, ये चीज दोनों में डाले, और दोनों में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। चलो, तो इसमें से गैस निकल करके जाने वाली है। जी बिल्कुल, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैल्शियम कार्बोनेट्स किस में डाले हैं आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले, तो दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई पतली गली से। अब यहां पर दोनों में से किस टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन जल्दी हुआ है और किस टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम लगा है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत जल्दी निकलती है इस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर में, ठीक है। इसमें भी निकलती है, लेकिन इसमें निकलने को टाइम लगता। क्यों, कारण, वाई, बिकॉज लगा के। अब इसलिए क्योंकि यहां पर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। आपका जो रिएक्टेंट है कौन भाई साहब, ये HCl, और इसमें भी है HCl। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पावर में फर्क, एक रिएक्टेंट डाइल्यूट फॉर्म में है और एक रिएक्टेंट दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। ये चीज में डिफरेंस है, किसमें, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पावर में फर्क है दोनों जगह पर। एक जगह रिएक्टेंट आपका डाइल्यूट है और दूसरी जगह रिएक्टेंट आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर ज्यादा है।
पीवर है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और इसमें मिलावट है, पानी मिला हुआ है, इसमें डाइल्यूट HCl है ये, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेंगी, रिएक्शन तो होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने को, रिएक्शन कंप्लीट होने को थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, इसकी स्पीड स्लो है, क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म में लिया है आपने एक रिएक्टेंट, और वही रिएक्टेंट इसमें पीवर फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए रिएक्शन यहां जल्दी हो गई, फास्ट हो गई, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पावर पे भी डिपेंड होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर। अगला फैक्टर कौन सा है हमारा? अगला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो कितने फैक्टर हो गए हमारे अब तक के? 3। पहला कौन सा? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। पहले में क्या देखे थे? एलिमेंट मोर रिएक्टिव है क्या? लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट आपका। दूसरे में पार्टिकल की साइज पाउडर फॉर्म में है या पीसेस फॉर्म में, और तीसरे में कॉन्सेंट्रेशन पावर, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड। अब बात करते हैं चौथा फैक्टर, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। चलिए देखो स्टूडेंट, हमने एक एक्टिविटी किए थे, उस एक्टिविटी में हमने एक पेट्री डिश ली थी, है ना, और उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन डाले थे। किसके स्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 सॉलिड फॉर्म। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके गई थी, है ना? कौन निकल करके गई थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके गई थी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में भेजे थे, बेंड ट्यूब के थ्रू, है ना? बेंड ट्यूब लगाए थे ना हमने, क्या लगाए थे? एक बेंड ट्यूब लगाए थे। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या चीज लिए थे? लाइम वाटर लिए थे। कौन लिए थे? लाइम वाटर। ये क्या चीज लिए थे? लाइम वाटर। और ये क्या जा रही है भी इस बेंड ट्यूब में से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए, CO2 गैस। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही लाइम वाटर से मिली, लाइम वाटर का कलर कैसे हो जाता है? मिल्की। कैसे हो जाता है? मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कब? जब उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाए तब। अब लाइम वाटर कब तक मिल्की नहीं होता? जब तक उसको CO2 ना मिले, CO2 से मिलन ना हो, तब तक।
अच्छा, CO2 से मिलन कब हुआ, CO2 कब आके मिली, CO2 कब निकली, CO2 कब निकली, कहां से निकली है भाई? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था सॉलिड फॉर्म में, उसके जो पीसेस थे वो टूटे हैं, ब्रेक हुए हैं। वो ब्रेक क्यों हुए? इसलिए कि हमने उसको क्या किए भाई, कैल्शियम कार्बोनेट्स को हीटिंग किए। क्या किए? उसको हीटिंग किए हमने उसको। तो ये क्या चीज हो रही है यहां पर? ये हो रही है यहां पर हीटिंग। ठीक है, हीटिंग का साइन ऐसे भी होता है, ये ट्रायंगल। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में CaSO3, आप क्या कर रहे हैं? उसको हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग कर रहे हैं इसका मतलब आप कैल्शियम कार्बोनेट्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे। क्या बढ़ा रहे हैं? उसका टेम्परेचर, यानी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन जल्दी करनी है। हाँ भाई, तो यहां से भाई हीट मिल रही, गर्मी कैल्शियम कार्बोनेट्स को, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज कर रहा। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहां? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड्स गैस निकल रही और अंदर जो चीज रह जाती है वो बच जाती है। वो किस में कन्वर्ट होती है? कैल्शियम ऑक्साइड में। तो यहां पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं इस रिएक्शन में, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके जा रही है और ये जो CaO3 कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में। क्यों हो रहा है भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा, आपका रिएक्टेंट डिकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा। क्यों? कब हुआ? जब हमने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाए तब तक हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था ना। तो जब हमने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर गई तो बेंड ट्यूब में गई, बेंड ट्यूब में गई तो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में गई, दूसरे वाली टेस्ट ट्यूब में बैठा हुआ था नीचे लाइम वाटर, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड्स का मिलन हुआ तो लाइम वाटर मिल्क में कन्वर्ट हो गया। उसका कलर कैसे हो गया? मिल्की हो गया। तो ये सारी चीजें किस बात पर डिपेंड है? ये रिएक्शन किस पर डिपेंड है भाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये रिएक्शन होने के लिए? तो बिल्कुल टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ये जो हीटिंग का प्रोसेस कर रहे, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिएक्शन जल्दी हो रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये रिएक्शन का टेम्परेचर। तो रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। जी बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है। बढ़ता था क्या? वैसे कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा रहता अपनी जगह, वो तो हमने उसको हीटिंग लगाए, नीचे से आग लगाए तो उसमें से CO2 गैस निकल कर गई है, तो बेंड ट्यूब में गई तो वो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया। तो रिएक्शन का टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर, और हमारा लास्ट फैक्टर है आज के वीडियो का, लास्ट टॉपिक है वो। तो अब तक हमने 4 फैक्टर देख लिए। पहला कौन सा? फिर से नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चौथा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो, रिएक्शन आपकी जल्दी हो जाएंगी। अब 5वां फैक्टर है, अंतिम फैक्टर, कैटेलिस्ट। तो स्टूडेंट, हमने रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम रेट बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम बढ़ाने के लिए हमने
रिएक्टेंट को पाउडर फॉर्म में भी ले लिया, रिएक्शन नहीं हुई। फिर हमने क्या किए, रिएक्शन का टेम्परेचर भी बढ़ा दिए, रिएक्शन नहीं हुई, परेशान हो गए, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। तो अब हमारे पास एक फैक्टर बचा हुआ है कि अगर पाउडर फॉर्म में ले लिए तो भी रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ रही, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिए, हीटिंग वीटिंग भी करके देख लिए, तब भी रिएक्शन नहीं हो रही, तो फिर क्या करेंगे। हमारे पास एक फैक्टर बचा हुआ है जिसका नाम कैटलिस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको लेकर के देखते हैं। उस सूरत हाल में हम कैटलिस्ट का वापर करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। इनकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ने लगती है, लेकिन इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज इन इट। हाँ, इनकी वजह से दूसरे में केमिकल चेंज होने वाला है, दूसरा बदलने वाला है कुछ तो भी, लेकिन इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इनमें खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं होता। क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब देखते हैं हम इसकी एक एग्जांपल। चलिए, तो पोटेशियम क्लोरेट्स की बात करते हैं, KClO3। चलिए, इसको करते हैं हीटिंग। हीटिंग का साइन है ये ट्रायंगल। तो हमको यहां एक प्रोडक्ट मिलता है KCl और दूसरा मिलता है ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना स्टूडेंट, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पोटेशियम क्लोराइड्स डिकम्पोज होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देता है, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन है ये, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इसमें एक कैटलिस्ट जिसका नाम MnO2 बोले तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या है ये, कैटलिस्ट है। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज ए कैटलिस्ट। ये अगर हमने इसमें मिला दिए तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है कैटलिस्ट की वजह से। हमने कैटलिस्ट की डेफिनेशन देखे हैं कि वो केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करता है, रिएक्शन जल्दी होने लगती है, लेकिन उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आता। तो एक और एग्जांपल देखेंगे हमारे पास, जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका नेचुरली डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। किसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स का। तो ये डिकम्पोज होता है वाटर में और ऑक्सीजन में, है ना। लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को नेचुरली होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसमें भी कैटलिस्ट मिलाते हैं। कौन सा, वही MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट अगर हमने इसमें मिला दिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, तो रिएक्शन जल्दी हो जाता, फास्ट हो जाता, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगता। तो अच्छा, इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लेना, है ना। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, तो उधर 3 है, इधर 2। एक काम करो, यहाँ पर मैं 2 लगा दो,
कितने हो गए ऑक्सीजन, इधर 2 2 4, इधर ऑक्सीजन 3 है ना, तो एक काम करो यहाँ पर मैं लगा दो 2, अब ऑक्सीजन 2 2 2, इधर हो गए 4, इधर हाइड्रोजन इधर 2 2 4, इधर 2 2 4, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। तो स्टूडेंट्स क्या किए हमने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करने के लिए, रिएक्शन जल्दी करने के लिए हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कैटलिस्ट है उसका यूज किए हमने, वो उसमें हमने मिलाए तो रिएक्शन हमारा जल्दी हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट वाला फैक्टर, अंतिम फैक्टर कैटलिस्ट। तो कुल मिलाकर के आज हमने 5 फैक्टर देखे। कौन कौन से फैक्टर देखे, पहला फैक्टर देखे नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चौथा टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, और लास्ट वाला फैक्टर देखें कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का यूज कहां पर में करके देखे हमने, जहां पर टेम्परेचर भी बढ़ा के देख लिए, जहां पर पाउडर फॉर्म में भी ले लिए रिएक्टेंट, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा, होने को तैयार नहीं, तो हमने कैटलिस्ट का वापर किए। तो ये 5 फैक्टर को आप अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जामिनेशन में इस टॉपिक पर से कहीं से भी पूछ सकता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। पेपर का पैटर्न तो आपको पता है कि अब एक्टिविटी बेस्ड पेपर आ रहा है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्टिविटी बनी हुई आएंगी, हो सकता कोई डायग्राम आ जाए, जरूरी नहीं कि आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम बनी हुई होंगी तो ही डायग्राम पेपर में आएंगी, नहीं नहीं, डायग्राम आ सकती है इसमें बनी, कोई टेस्ट ट्यूब दे दे, कोई बीकर दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा हमारे इस वीडियो की वजह से। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, और अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए आप। और अगर अब तक किसी ने हमारे चैनल, क्या नाम चैनल का, हाँ जी बिल्कुल याद है, क्या नाम, साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल, तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ली, और जो बेल आइकन होता है ना, क्या कहते हैं उसे, घंटा, उस पर क्लिक करना ना भूले। तो अगले वीडियो में नए और अच्छे से सुंदर से टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा।